चौथे पॉइंट के ऊपर। अब ये सप्लीमेंट्री है, जो पहला पॉइंट नंबर 3 था कि इस्लाम ज़ाब्ता हयात है, इबादात का मजमूआ नहीं है, सिर्फ अमल का दीन है। तो इस्लाम बुनियादी तौर पर इल्म भी है और अमल भी है, यानी इल्म के बगैर अमल मुमकिन नहीं, और सिर्फ इल्म अमल के बगैर किसी काम का नहीं। तो हमारे पास इल्म है, अमल नहीं है। आज इस अमर की ज़रूरत है कि हम जो हमारे उलमाए कराम हैं, जो कुरान पाक को पढ़ते हैं, समझते हैं, तफसीरें लिखते हैं और लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, वो आज उम्मत की तरबियत करें कि आपको अमल करना है, इल्म भी हासिल करना है, अमल भी करना है। अगर हम अमल नहीं करेंगे तो जिस तरह 1400 साल से हम रुसवा हो रहे हैं, 1400 साल से ना कहिए 300-400 साल से हम रुसवा हो रहे हैं। हमने दीन इस्लाम आया, उसने पूरी दुनिया पर गलबा हासिल किया, हमने बहुत बड़ी बड़ी हुकूमतें बनाई, हम इस्लाम के जो बताए हुए असूल थे उन पर चल रहे थे, हम अरूज पा रहे थे, फिर हमने उनको छोड़ दिया, पसे पुष्ट डाल दिया और आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल की इन गहराइयों में आज हम पड़े हैं। और वजह सिर्फ यही है कि हमने अमल छोड़ दिया, हम बैठ गए, इक्तफा कर लिया। यानी देखिए, मुश्किल बातों को छोड़िए, सादा सी बात है कि हम सब लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं, पूरा कुरान पाक ख़त्म करते हैं, हमें कुछ पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने क्या सीखा। हम तो तभी अमल करेंगे ना जब हमें पता होगा कि हमने पढ़ा क्या। हम तो पढ़ी जा रहे हैं, तिलावत किए जा रहे हैं, और लेकिन अमल नहीं। अमल कैसे होगा, हमें पता ही नहीं हमने पढ़ा क्या है। हम नमाज के लिए अल्लाह के हुजूर पेश हो जाते हैं, पूरी तिलावत करके आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं हम किससे हम कलाम हो रहे हैं, मुझसे कह क्या रहे हैं, मुझसे मांग क्या रहे हैं, मुझसे बता क्या रहे हैं। तो आज हमें इल्म हासिल भी करना है और उस पर अमल भी करना है। और यकीन कीजिए, आप थोड़ा सा इल्म हासिल करके उसके ऊपर पूरा अमल कर लीजिए, आप ज़्यादा अच्छे मुसलमान बन जाएंगे, बजाय इसके कि आप बहुत सारा इल्म रखते हो लेकिन आपका अमल 10% के ऊपर भी ना हो। तो अमल की इतनी अहमियत है। इससे अगले पॉइंट पे अगर हम चलें तो वो भी इसका सप्लीमेंट्री है कि हमारे लिए हमारे उलमाए दीन भी काबिल एहतराम हैं और हमारे बाबे भी काबिल एहतराम हैं। हमारे लिए इल्म भी मोहतरम है, हमारे लिए अमल भी ज़रूरी है। तो जो हमारा आलम दीन हमें इल्म पढ़ाता है वो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारे बुजुर्गान दीन हमें कहते हैं अमल करने के लिए वो भी ज़रूरी है, जो हमारे आलम दीन हमें बताते हैं शरीयत ज़रूरी है, इल्म के साथ इल्म यानी शरीयत ज़रूरी है। इसी तरह हमारे बुजुर्गान दीन ने कहा कि ये तरीक़त भी ज़रूरी है। यानी दोनों का नुक्ता नज़र एक है, सिर्फ अल्फाज के उस चुनाव में और उसकी जो है वो मीनाकारी में हम चीज़ों को अपने अपने मकसद के लिए ख़राब करके इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कोई आलिम आपको ये नहीं करेगा कि आप सिर्फ इल्म हासिल कीजिए और अमल ना कीजिए। तो शरीयत इसी चीज़ का नाम है कि आप शरीयत को समझिए और उस पर अमल कीजिए। जबकि जितने हमारे ट्रू बुजुर्गान दीन हैं वो भी यही तालीमात देते हैं कि आप इल्म हासिल कीजिए और उस पर अमल कीजिए, इसका नाम तरीक़त है। तो शरीयत तरीक़त के बगैर नामुकम्मल है और तरीक़त शरीयत के बगैर नामुकम्मल है। तो ये कहना कि ये दो चीज़ें हैं, ये कहना ही गलत है बेसिकली। दरअसल ये एक ही चीज़ है। शरीयत के ऊपर अमल करना तरीक़त है, शरीयत के ऊपर अमल करके ही तरीक़त की दुनिया में आप अपना नाम पैदा कर सकते हैं। तो सूफीज़म इसी के ऊपर बेस करता है। मैं ट्रूली बिलीव करता हूँ और मैं पढ़ के इसका एनालिसिस करके ज़ाती तौर पर, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे बिखरे हुए ख़यालात को, बिखरी हुई सोचों को, बल्कि इससे भी ज़्यादा अगर कहूँ कि मेरी भटकी हुई सोचों को राह रास्त पर लाने के लिए जिसने कंट्रीब्यूट किया, जिस फैक्टर ने, वो सूफीज़म था। यानी सूफीज़म को पढ़ के ही एक्चुअली मुझे समझ आया कि बेसिकली हमारा मकसद हयात क्या है, हमें करना क्या है, हमसे मांगा क्या गया है, हमें कहा क्या गया है, हमें हुक्म क्या दिया गया, हमें करना क्या है। हमें कुरान को पढ़ना है और उस पर अमल करना है।